फ्रिज को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे रखा जा सकता है? कौन सी चीज़ फ्रिज के किस हिस्से में और कैसे रखी जाए? फ्रिज की कूलिंग और परफॉर्मेंस कैसे बरकरार रखी जा सकती है? और फ्रिज की आइडियल टेम्परेचर सेटिंग क्या होनी चाहिए? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। सो ग्रीटिंग्स एवरीवन एंड वेलकम टू एन्स अमेजिंग लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कितनी ही खाने पीने की चीज़ें हैं जो हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। इससे ही हमारी फ्रिज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह की शुरुआत भी हमारी चाय से होती है और चाय में डलता है दूध, जो कि हमारे फ्रिज में काफ़ी दिन तक हम स्टोर करके रखते हैं और सुबह सवेरे फ्रेश चाय का कप पीते हैं। फ्रिज की सफाई के हवाले से कुछ काम तो डेली के करने के होते हैं, जैसे कोई लेफ्ट ओवर, कोई सालन, कोई बची हुई चीज़ रखी है तो उसे निकाल लेना ज़रूरी होता है। और फ्रिज को साफ़ करने का बेहतरीन वक्त तब होता है जब हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी होती है। मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग 1 से 2 महीने के अंदर ज़रूर कर लेती हूँ। अगर इस तरह की डीप क्लीनिंग 1 या 2 महीने में ना की जाए ना, तो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स, खाने पीने के जो ज़रात गिरे हुए होते हैं, वो अंदर जाके बैठ जाते हैं। एक बैड स्मेल क्रिएट हो जाती है और फिर जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली या वीकली बेसिस पे जस्ट कपड़ा लगा देना और चीज़ों को खड़े खड़े इधर उधर सेट कर देना चल जाता है, मगर इस तरह की सफाई जिसमें सब चीज़ें बाहर निकाल के उसको धो के साफ़ सुथरा करके रखना बहुत ज़रूरी है। बस अब सब चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके ना थोड़ी देर रख दूँगी तो ये सूख जाएंगे। तब तक अंदर की क्लीनिंग कर लूँगी मैं। आज है संडे का दिन और बाहर अच्छी सी बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी। सो मैंने बालकनी में जस्ट ये सेटअप बनाया है कि नाश्ता आज यहीं करेंगे। बस यहाँ फ्रिज के एक एक हिस्से को ना अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्लीन करना है। और जो लिक्विड मैंने बनाया था ना, उसमें विनेगर भी है। तो विनेगर की एक ख़ास चीज़ उसमें यही है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बैड स्मेल को ख़त्म करता है और सैनिटाइज़ कर देता है। सफाई डन होने के बाद अब बारी आती है कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे रखनी है। फ्रिज के डोर में जो शेल्फ्स बने हुए हैं ना, उसमें पानी की बॉटल्स, जूसेस, जो भी लिक्विड हैं वो चीज़ें रख सकते हैं। और अचार, चटनियाँ, सॉसेस, जैम और केचप और इवन जो ड्राई मसाले हैं ना, वो भी रख सकते हैं। इसमें हम डेली इस्तेमाल होने वाले अंडे, बटर और चीज़ भी रख सकते हैं। अगर लंबे अरसे के लिए रखने हो तो फिर उसकी जगह दूसरी होगी। इनफैक्ट फ्रिज का ये हिस्सा ना कंपैरेटिवली कम ठंडा होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रिज में कहाँ रखा जाए? हर फ्रिज में इस तरह की एक बास्केट दी हुई होती है और ये आइडियल होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। मेरा फ्रिज क्योंकि छोटी साइज़ का है तो मैं सब्जियां हफ्ता या 10 दिन की ही लेती हूँ और मोस्टली मैं सब्जियों को इन्हीं बैग्स में रहने देती हूँ। इससे भी सब्जियां 1 डेढ़ हफ्ते तक फ्रेश रहती हैं। कभी भी फ्रिज को ओवर स्टफ़ नहीं करना चाहिए। इससे एक तो एयर फ्लो में प्रॉब्लम आता है और दूसरा वेंटिलेशन नहीं रहती। क्यूकम्बर, कैरेट्स और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको हम इस तरह भी रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में नीचे टिश्यू पेपर रखने के बाद। अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को धो के रखना प्रेफर करते हैं तो धोने के बाद उसे अच्छी तरह से ड्राई होने दें और फिर एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। अदरवाइज़ बिना धोए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बहुत टाइम तक फ्रेश रहते हैं। फ्रिज की ठंडक बरकरार रखने के लिए चीज़ों के दरमियान हमेशा थोड़ी बहुत जगह रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है कि फ्रिज के अंदर लाइनर्स, मैट्स या तौलिए वगैरह बिछा के रखती हैं। ऐसा करने से एयर फ्लो में रुकावट आती है और फिर चीज़ों में इवनली ठंडक नहीं पहुंच पाती। इनफैक्ट फ्रिज की डिज़ाइन ही कुछ इस तरह बनाई जाती है कि इसे किसी भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इस तरह के मैट्स या लाइनर या तौलिए ओवरऑल कूलिंग की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। अच्छा, अब जो हिस्सा फ्रीज़र के बिल्कुल नीचे वाला है ना, इसमें लेफ्ट ओवर्स या कुक्ड खाना, जिसमें चावल, आटा या कोई ऐसा सालन जो सुबह बनाया हो, रात को सर्व करना हो, या फिर जैसे डेयरी आइटम्स, दूध, दही, अंडे भी इसमें रखना सेफ रहता है। मेरे पास ना ये 3 चीज़ें जैसे मैदा, बेसन और सूजी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। सो ये ख़तरा होता है इनके ख़राब होने का, तो मैं इसे फ्रिज में ही रखना प्रेफर करती हूँ और उसके लिए मैं इस तरह के कंटेनर्स रखती हूँ और उसको बिल्कुल एयर टाइट रखना होता है। और उसके ऊपर मैं लेबल भी लगा देती हूँ ताकि कभी भी अगर इस्तेमाल करने हो तो मुझे याद रहे कि कौन से कंटेनर में क्या चीज़ रखी है। फ्रिज के नीचे का पोर्शन तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आपसे शेयर करना है कि फ्रिज के टेम्परेचर की सेटिंग क्या होनी चाहिए। और इसका फ्रीज़र मैंने कल ही सफाई वगैरह करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, मगर इस वीडियो के टॉपिक को अच्छे से एंड तक पहुंचाने के लिए आपसे अपनी फ्रीज़र की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ज़रूर शेयर करूंगी।
मोस्टली काफ़ी मेडिसिन्स को ना रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाता है, मगर कुछ जैसे इंसुलिन या आई ड्रॉप्स इनको हमेशा सेपरेटली एयर टाइट जार में या कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं खोल रही हूँ अपना फ्रीज़र। इसमें मोस्टली मेरे पास चिकन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न आइटम्स होते हैं। जिस चीज़ की क्वांटिटी मेरे पास कम होती है ना, वो मैं किसी अलग से कंटेनर में बंद करके रखती हूँ, ताकि वो पीछे से कहीं दूसरी चीज़ों में दब ना जाए और गुम ना हो जाए, फिर उसे ढूँढना मुश्किल हो जाता है। और बाकी जो भी आइटम्स होते हैं ना, जैसे चिकन है या कोई और फ्रोज़न आइटम्स हैं, उनको उनकी ही पैकेजेस में रखना सेफ़ रहता है। फ्रीज़र में हमेशा चीज़ों को ना सीधा और फ्लैट शेप में स्टोर करना चाहिए, ताकि वो आसानी से एक-दूसरे के ऊपर आ सकें। और ये मेरे पास ना कोफ्तों का सालन है। कोई भी ऐसी बनी हुई चीज़ जो कि स्पेशली गोश्त की हो, 2-3 दिन तक रखनी हो, तो वो फ्रीज़र में ही रखना सेफ़ होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम रखी है, जो कि केक्स और डेज़र्ट में यूज़ होती है। फ्रिज के टेम्परेचर की सेटिंग का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रिज में चीज़ों के अनऑर्गेनाइज़ होने की वजह से अक्सर इस रेगुलेटर पर हाथ लग जाता है और इसका टेम्परेचर आगे-पीछे हो जाता है। सो फ्रिज में अच्छी कूलिंग के लिए टेम्परेचर को 3 या 4 पे रखना आइडियल रहता है। इस तरह ना सिर्फ बिजली के बिल में कुछ बचत हो जाती है, बल्कि जो एक्स्ट्रा बर्फ़ एक जम जाती है ना फ्रिज के अंदर, वो भी नहीं जमती। और लाइट जाने की सूरत में भी ना कोशिश करें कि फ्रिज को बिल्कुल ना खोलें या कम से कम खोलें। इस तरह अंदर का जो भी कूलिंग टेम्परेचर है ना, वो बरकरार रहता है। तो जी, ये थी एक छोटी मगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट रूटीन व्लॉग में। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। टेक केयर।